हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुजन पंडा चैनल। योर फ्रेंड्स, आज आम डिस्कसन करवा एनसीएफ सॉरी आज आम डिस्कसन करवा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पेपर 2019 ओस्टेट एग्जाम। तो डिटेल आपको ए बतेबी, ट्रिक बतेबी, कौ प्रकार क्वेश्चन आपको बतेबी, कौ प्रकार आप आंसर करेंगे, डिटेल आपको बतेबी। तो लेट न कर आजिकार भिडियोटी को स्टार्ट करवा। तो प्रथम क्वेश्चन थी आपंकर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। फर्स्ट ऑप्शन थी आपंकर कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द वर्ल्ड। ऑप्शन बी थी आपंकर एनश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स फ्रॉम रोड मेथड। ऑप्शन सी हूँ मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटरेक्टिंग देन विथ क्लासरूम लाइफ। ऑप्शन डी थी आपंकर स्टूडेंट नीड टू अपीयर एग्जामिनेशन रेगुलरली। तो यार जो सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन डी हम आपंकर स्टूडेंट्स नीड टू अपीयर इन एग्जामिनेशन रेगुलरली है। देखो तो एनालिसिस कर क्वेश्चन टाक। फास्ट आंसर आपंकर कौन देती ऑप्शन फास्ट आंसर ऑप्शन देती आपंकर कौन ना कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द वर्ल्ड। एटा तो हम कारण एनसीएफ 2005 गाइडिंग प्रिंसिपल कहूँ कि नॉलेज टाक कनेक्ट करा पड़ो पिलार नॉलेज टाक आमको कनेक्ट करा पड़ो क्या सहित क्लासरूम सहित बाहर दुनिया सहित क्लासरूम बादे बाहर दुनिया सहित भी आमको तार नॉलेज टाक कनेक्टिंग करा पड़ो। तापर कौन एनश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स फ्रॉम रोड मेथड लर्निंग टाक आमको शिफ्ट करा पड़ो रोड मेथड रू जो पिला जो रोड मेथड रोड मेमोरी जोटा पिला जो घुषिकी पिला लिखि देउछंती एग्जाम हॉल रे किछि बुझुना से रोड मेथड टाक आमको नबाक पड़ो अंडरस्टैंडिंग मेथड किए कहूँ एनसीएफ 2005। आ गोटे कौन कहूँ ना मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटरेक्टिंग देन विथ क्लासरूम लाइफ। एग्जामिनेशन सिस्टम टाक आमको कौन करा पड़ो फ्लेक्सिबल करा पड़ो एटा भी से कहूँ इंटरेक्ट करा पड़ो देन विथ द क्लासरूम है। एटा भी कहूँ किंतु एटा कहू ना स्टूडेंट नीड टू अपीयर इन एग्जामिनेशंस रेगुलरली एटा कहू ना है। सो 2 नंबर क्वेश्चन द रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन कौन ये गोटे कीवर्ड अच्छी देखु कीवर्डटा कौन ना ऑलवेज एक्सप्रेस्ड ये जो ऑलवेज आसीगला ये आपको देखा पड़ो जे ऑलवेज आसला जो जे सर्वदा जो मेजरमेंट फलाफलटा को आम एक्सप्रेस करवा कौन पिक्चर तो आम कर ना सब डायरेक्शन भी आम कर ना स्पेलिंग रे भी आम कर किंतु नंबर आम कर बुझेगा। ये सब कीवर्ड प्रति ध्यान देवे देन आप आंसर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड खटिबे तो आंसर आपको मिल जाए। सो 3 नंबर क्वेश्चन को जीवा फॉर द असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियरल परफॉर्मेंस एट द हैंड्स ऑफ द peers which of the following tools may prove quite beneficial। प्रथम ऑप्शन देला टीचरमेंट टेस्ट, सेकंड ऑप्शन देला आपनकर इंटेलिजेंट टेस्ट, थर्ड ऑप्शन देला आपनकर स्टैंडर्डाइज टेस्ट, लास्ट ऑप्शन देला क्वेश्चनरी। तो यार जो सठिक आंसर हम कौन ना क्वेश्चनरी। टीचरमेंट टेस्ट कदापि हम ना कारण पियोर मानकर जो बिहेवियरल परफॉर्मेंस एवं तांकर लर्निंग परफॉर्मेंसटा को असेसमेंट करने सब बेस्ट टूल जो से देखिए ये भी आप देखो कीवर्ड कौन ना क्वाइट बेनिफिशियल मान कौन सबुठ बेनिफिशियल कौटा हम टीचरमेंट टेस्ट भी हो पाए कि क्वाइट बेनिफिशियल हम ना इंटेलिजेंट टेस्ट भी हो पाए कि क्वाइट बेनिफिशियल हम ना स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी हो पाए कि क्वाइट बेनिफिशियल हम ना कि क्वेश्चनरी कर पचारा ताले क्वाइट बेनिफिशियल हम बुझेगा। आगू बढ़िया सो 4 नंबर क्वेश्चन को जीवा। सो 4 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ ना process and task of measurement and evaluation in the field of education is governed by which of the following principle। देखंतु यदि ऑप्शन देला आपनकर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी देला, प्रिंसिपल ऑफ आउ कोन देला प्रिंसिपल ऑफ टोटालिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस देला, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी देला, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टूल्स ऑफ मेजरमेंट एंड क्वेश्चन एंड इवैल्यूएशन एटा भी देला, लास्ट देला ऑल ऑफ दिस। आपन को ट्रिक एठी बताउची देखंतु मैक्सिमम टेट एग्जाम रे कोन हुए सीटेट हो आपनकर अटेट हो बा अस्टेट हो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन गुडा आसे एवं सेटा मैक्सिमम 99% क्षेत्र रे ऑल ऑफ दिस ऑप्शनटा कोन आपनकर ठीक आंसर होई थाए हला। तेणु आपड़ जब एग्जाम हल आप जानी पार ना कौटा हम ठीक कौटा भूल हम से ऑल ऑफ दिस ऑप्शन टाक मारतु कारण आपको 99% क्षेत्र में यहाँ आप ठीक हम आपको विश्वास दूसरी
कारण ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏମିତି ମୁଁ କରିଛି ଏବଂ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହୁଏ ହିଁ ହୁଏ। ଯଦି ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଅପସନ୍ ମାରେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ହିଁ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ଦି ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ diagnostic test is what? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ନେଚର୍ and causes of the learning problems of students and to formulate a plan for seeing remedial action। ହଁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଦେଲା ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଫ୍ଟର 6 months ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି କୋର୍ସ। ନା ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଲା? ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଫ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ହୋଲ୍ କୋର୍ସ। ନା ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଟୁ ଗିଭ୍ ରିୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ନା ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ୟାର ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? And to find out the nature and causes of the learning problems of the students and formulate a plan for seeing remedial action। ହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ହେଲା, ତାର କାରଣ, ତାର ପ୍ରକୃତି, ଏବଂ ତାପରେ ଆମକୁ ଫର୍ମୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ତାଙ୍କର ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ଆକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କେମିତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ହେଲା, an example of commonly employed qualitative assessment tool is what? ଗୋଟେ commonly employed qualitative assessment tool ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା କ'ଣ? ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ତ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ commonly employed qualitative assessment tool ର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ୟାର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅବଜର୍ଭେସନ୍। ହେଲା, କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛୁ କି commonly employed qualitative assessment tool ର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେବ ସବୁବେଳେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ହେବ। ହେଲା, which of the following is characteristic of a good test? good test ର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍? ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟେଷ୍ଟ? ନା, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ଲାନିଂ ଦି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ୱାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି ମାନେ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବେଷ୍ଟ। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅପସନ୍ ରହିଛି ମାନେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଆନ୍ସର୍, ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଆଉ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହେଲା, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ମାନେ OSTT ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେଥର ବି ହେଇଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି। ହେଲା, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ। 107 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି। 108 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। Days and nights are caused by dash motion of the earth. What kind of question is this? ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ କରିବାକୁ କହିଛି ନା? ତେଣୁ ଆପଣ ଅପସନ୍ ଅଛି କି କମ୍ପ୍ଲିସନ୍? ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନା ହେବ ନାହିଁ। ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ ହେବ ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଟାଇପ୍, ହଁ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଟାଇପ୍ ହେବ, କାରଣ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ କରିବାକୁ କହିଛି। ଡେ ନାଇଟ୍ସ ଆର୍ କୋଜ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଥ, କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ କରିବାକୁ କହିଛି। ହେଲା, ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି ମାନେ କ'ଣ, ସେଠି ଆମେ କିଛି ଲଗେଇବୁ, କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ବସେଇବୁ, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ହେବ। ମ୍ୟାଚିଂ ଟାଇପ୍ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତ ୟାର ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଟାଇପ୍। 109 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। Which state is the largest producer of copper in India? What type of question is this? ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ? କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଟାଇପ୍ ହେବ? ନା, ହେବ ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲ୍ ରିକଲ୍ ଟାଇପ୍ ହେବ? ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନେ ସିମ୍ପଲ୍ ରିକଲ୍ର ମାନେ କ'ଣ, ତଥାପି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନ୍ଦାଜ କରି ରଖିପାରିବା କ'ଣ, ହଁ ଏଇଟା ହେଇପାରେ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ନା, କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ୍ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନୁହେଁ, ଏଟା ହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କିଏ ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କପରର, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ କ'ଣ, ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ରିକଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସିମ୍ପଲ୍ ରିକଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମକୁ ରିକଲ୍ କରିବାର ଅଛି, ମନେ ପକେଇ କହିବାର ଅଛି। ମାନେ ଏଇଟା ସେଇ ପିଲାମାନେ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ମଗଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ହେଲା, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ୟାର ହେବ କ'ଣ? ସିମ୍ପଲ୍ ରିକଲ୍ ଟାଇପ୍। ହେଲା, 110 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। A test is said to be valid if it measures what? What it should not measure? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଅଛି what it ought to measure। ଅପସନ୍ ସି ଅଛି what it should plan। ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି how it helps the student। ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? what it ought to measure। ଏହା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମେଜର୍ କରିପାରେ। ହେଲା, ୟାର ଏଇଭଳି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ନା, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଆଗେ ଟିକେ ମାନେ ବୁଝିବେ କ'ଣ କହୁଛି। ସେ କହିଲା କି ଏ ଟେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍। ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବ ଯଦି ଏହା ମେଜର୍ କରିପାରେ। କ'ଣ ମେଜର୍ କରିପାରେ?
से प्रथम कहला कि व्हाट इट शुड नॉट मेजर, कौन यह मेजर करवा उचित नुहे, एटा से कौन देखियो कि ना व्हाट इट ओट टू मेजर, कौन यह एक्चुअली मेजर करि पारे हला, एटा से देखियो व्हाट इट शुड प्लान, कौन मेजर कौन प्लान करिया उचित ना, एटा हो नहीं। हाउ इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स, एटा तो केबे भी होबो नहीं हला, तो एटा सटीक आंसर कौन, व्हाट इट ओट टू मेजर, कौन व्हाट इट ओट टू मेजर। एमएचआरडी क्रिएटेड इन द ईयर, एमएचआरडी केबे क्रिएट हेतिला, एटा होची डायरेक्ट क्वेश्चन, यार आंसर मैं कहि दोची, एमएचआरडी हेतिला आपनकर 1985 रे हेतिला, केबे 1985 रे हेतिला हला। 112 नंबर क्वेश्चन को जिवा, 112 नंबर क्वेश्चन कोन रहउची, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीडरशिप स्किल। देखो लीडरशिप स्किल कौन थाए, कम्युनिकेशन स्किल दरकार हो कि ना, दरकार, এটা ঠিক ଅଛି। ହାଇ ରିଲେସନସିପ୍ ବି ଦରକାର, ରିଲେସନସିପ୍ ନହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ଲିଡର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କ'ଣ ଭଲ ରିଲେସନସିପ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ୱାର୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବି ଏଇଟା ବି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ହାଇ ପାୱାର ଟ୍ୟାଙ୍କରିଂ ସ୍କିଲ୍ଟା ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଏଠି କହିଛି ନଟ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍, କେଉଁଟା ଲିଡରସିପ୍ ସ୍କିଲ୍, ଲିଡରସିପ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୁହେଁ ଦରକାର, ଲିଡରସିପ୍ ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଦରକାର ନୁହଁ, ତ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର, हाई पावर हैंकरिंग स्किलटा एटा हो हैला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट पर्सनल, एजुकेशनल मैनेजमेंट पर्सनल रो कोटा गुटे एमानक भितरु कोन कोन नुहे ना फंक्शन नुह, एजुकेशनल मैनेजमेंट पर्सनल रो कोटा गोटे फंक्शन नुह। फर्स्ट ऑप्शन कोन देछि आपनकर, फर्स्ट ऑप्शन देछि मोबिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेस, सेकंड ऑप्शन कोन देछि, सेकंड ऑप्शन देछि आपनकर डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग रिफॉर्म मेजर्स, एटा भी हबो। ऑप्शन सी देछि फ्रेमिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज हैला। थर्ड ऑप्शन देला टेकिंग डिसीजंस कंसल्टिंग द पेरेंट्स, ना एटा हबो नाही, एटा हबो नाही, एगुला सब फंक्शन, ए सब तार फंक्शन हैला, एटा फंक्शन, एटा फंक्शन, एटा फंक्शन, किंतु एटा फंक्शन नुहे हैला। क्वेश्चन देखले जमा पड़ जाओ, आपण क्वेश्चन पढ़ला पर जमा पड़ जाओ, टिके प्रेजेंस ऑफ माइंड खटेबे, बढ़िया क्वेश्चन बढ़िया आपण कर देबे हैला। तो यार आंसर कोन हबो, टेकिंग डिसीजंस कंसल्टिंग द पेरेंट्स, एटा तार फंक्शन नो हैला। तो 14 नंबर क्वेश्चन, वन इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ एनसीईआरटी इज टू गाइड द स्टूडेंट्स टू रीड रेगुलरली, एटा तो केबे होबो नाही, टू गाइड द स्टूडेंट्स टू रीड रेगुलरली, स्टूडेंट मान को से के गाइड करबन कि रोड रेगुलरली से कोन आसिक देखियो कि पिला घरे पढुचंदी रेगुलरली ना नो, एटा केबे होबो नाही, तो एटा होबो नाही। टू गाइड द टीचर्स फॉर बेटर डेलिवरी ऑफ लेसन, से केबे भी देखि आसिक देखिबनी स्कूल रे जे डेलीवरी लेसन टीचर ठीक करुचंदी कि ना, एटा भी होबो नाही। टू एस्टैब्लिश ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स, ना एटा भी होबो नाही। लास्ट ऑप्शन कोन देछि देखिबा, टू डिसेमिनेट इंप्रूव्ड एजुकेशनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस इन स्कूल, हां एटा हे परिबो हैला, एटा हे परिबो, एटा काई कहबो से इंप्रूव करि परिबो, एजुकेशनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस इन स्कूल टाको से इंप्रूव करि परिबो हां कि ना। So 15 number question, University Grant Commission was formally established by Government of India by an act of parliament in the year केबे हितला, एटा आपन जणा थिबो केबे हितला 1956, केबे हितला 1956 हला 1956 मन रखथिबे। एटा आपन फैक्चुअल क्वेश्चन। द ऑथर ऑफ द बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड पब्लिश्ड इन 1983 इज, किए ऑथर किए थिले फ्रेम्स ऑफ माइंड रो, फ्रेम्स ऑफ माइंड रो ऑथर होचंदे हावर्ड गार्डनर हला, मन रखथिबे। ए क्वेश्चन टी बहुत इंपोर्टेंट, एटा भी आपनकर आछि हला, इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडी को म आपन कहि दोजी को बडा क्वेश्चन आछि हला, म आपन डिटेल कहूची। 17 नंबर क्वेश्चन को जिबा, द इंपोर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क्स फॉर डिफरेंट फेजेस इन लाइफ स्पान हैव बीन गिवन बाय, आउथर बडा क्वेश्चन टाको, द इंपोर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क फॉर डिफरेंट फेजेस इन लाइफ स्पान हैव बीन गिवन बाय, के दिजंती एटा, के दिजंती जो इंपोर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क आपन लाइफ रो विभिन्न स्पान पाई के दिजंती, हरलक दिजंती ना, हेविघर्स्ट देइचंती ना, पियाजेट देइचंती ना, स्किनर देइचंती, सब जदि ना ताला उत्तर कोन हो, हरलक तो केबे नुह, पियाजेट तो केबे नुह, स्किनर तो केबे नुह, आपण माने जानथिबे, किंतु हेविघर्स्ट यार आंसर हो हला, कोन आंसर हो ऑप्शन बी।
फुल फॉर्म ऑफ एसएमडीसी एसएमडीसी रो फुल फॉर्म कौन फर्स्ट ऑप्शन देला आपनकर स्कूल मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंटल कमिटी सेकंड ऑप्शन देला स्टेट मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट कमिटी ऑप्शन सी देला स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमिटी लास्ट ऑप्शन देला स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट काउंसिल है यार ठीक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन सी स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमिटी इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत समय आसे एसएमडीसी रो फुल फॉर्म कौन कौन फुल फॉर्म तार स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमिटी है 19 नंबर क्वेश्चन गर्ल्स एज ए ग्रुप गर्ल्स एज ए ग्रुप टेंड टू बी हैप्पियर देन बॉयज ड्यूरिंग गर्ल्सटा गोटे ग्रुप भाव जो गर्ल्स माने बेसी खुशी रुहति कौ समय बॉयज मान अपेक्षा कौ पीरियड फर्स्ट ऑप्शन देला आपनकर चाइल्डहुड सेकंड ऑप्शन देला आपनकर इन्फेंसी थर्ड ऑप्शन देला आपनकर एडल्टहुड लास्ट ऑप्शन देला आपनकर ऑल ऑफ दिस कौन कौन क्वेश्चन आउे बुझा जे गर्ल्स माने गर्ल्स ग्रुप भाव गोटे ग्रुप जो गर्ल्स ग्रुप जो बनाती से ग्रुप भाव बेसी खुशी रुहति कौ समय कौ पीरियड कौ एज रे चाइल्डहुड एज रे ना इन्फेंसी एज रे ना एडल्टहुड एज रे ना ऑल ऑफ दिस एटी ऑल ऑफ दिस आंसर हम ना कारण ये गोटे स्पेसिफिक आंसर आपंकर हम है कारण क्वेश्चन आपको से भाया अच्छी ये क्वेश्चन आप ऑल ऑफ दिस मारे बुझे कारण ये क्वेश्चन आप पढ़ले जानवे गोटे ग्रुप कथा कही मैंने यार गोटे स्पेसिफिक आंसर हम ये ऑल ऑफ दिस हम ना पुणी गोटे तुलना कर क्या अपेक्षा ना बॉयज मान अपेक्षा बॉयज मान अपेक्षा जो तुलना कर मैंने कौन गोटे आपंकर कौन गोटे स्पेसिफिक आपंकर ठीक उत्तर आसो कौ एज आसो 119 आंसर कौन हम ना चाइल्डहुड रे है चाइल्डहुड रे आपणकर गर्ल्स माने ग्रुप रे रहिबा बेसी भल पाती है पुओ मान अपेक्षा बुझेगा 120 नंबर क्वेश्चन को जीवा गिफ्टेड चिल्ड्रेन आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट गिफ्टेड चिल्ड्रेन मान को आम कौन कहीपर फर्स्ट ऑप्शन देला आपणकर क्रिएटिव चिल्ड्रेन सेकंड ऑप्शन देला आपणकर पावरफुल चिल्ड्रेन थर्ड ऑप्शन देला आपणकर टैलेंटेड चिल्ड्रेन ऑप्शन डी देला आपणकर इनफीरियर चिल्ड्रेन है देखो यार ऑप्शन जो देती आपणकर आपको लगुच कि टैलेंटेड चिल्ड्रेन हो पारे क्रिएटिव चिल्ड्रेन हो पार कि यार सब बेस्ट आंसर हम कौन ना टैलेंटेड चिल्ड्रेन एटा किंतु मैक्सिमम पिला 2019 रे करिक आसले कौन जानछंती क्रिएटिव चिल्ड्रेन है किंतु ओ स्टेट तार आंसर स्टेट देला कौन ना टैलेंटेड चिल्ड्रेन ये जो क्वेश्चन टा कंट्रोवर्सी थिला जे गिफ्टेड चिल्ड्रेन मान कौन कह टैलेंटेड चिल्ड्रेन कह ना क्रिएटिव चिल्ड्रेन कह तो फाइनल आंसर आसला कौन टैलेंटेड चिल्ड्रेन है डेवलपमेंट मीन्स ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस that occur as a result of maturation and experience एटा किए कहिथिले डेवलपमेंट मीन्स ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस that occur as a result of maturation and experience who said this किए कहिथिले एटा कहिथिले आपनकर किए ना ई डब्ल्यू हरलक ई बी हरलक कहिथिले किए कहिथिले ना ई बी हरलक है 122 नंबर क्वेश्चन आड़क जीवा Which of the following statement is true about development? डेवलपमेंट विषय जो ऑप्शन गुड़िक देती 4टी ऑप्शन है से भितर कौ स्टेटमेंटा ठीक फर्स्ट ऑप्शन देखिए आप डेवलपमेंट इज कोज्ड बाय हेरिडिटी एलोन एलोन माने केबे भी एटा तो भूल आंसर हम ही हम ये एलोन शब्द आसीगला माने देखो यही सब वर्ड जो आसो आप माने से ऑप्शन टाक पूरा भूली जाए से ऑप्शन केबे ठीक हम ना डेवलपमेंट इज कोज बाय हेरिडिटी एलोन केवल हेरिडिटी द्वारा केवल हुए कि डेवलपमेंट माने विकास हुए ना तो ये भूल एटा डेवलपमेंट इज कोज्ड बाय एनवायरमेंटल एटा भूल डेवलपमेंट इज कोज्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट हाँ एटा ठीक है पारे है लास्ट ऑप्शन टी देखिए कौन कौन लास्ट ऑप्शन आपंकर कौन कौन डेवलपमेंट इज नाइदर कोज्ड बाय हेरिडिटी एंड नॉर बाय एनवायरमेंट ना एटा भूल यार सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन सी हम कौन हम ऑप्शन सी है देखो क्वेश्चन टा ये क्वेश्चन आप अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन टी पढ़े आप बुझे यार आंसर कौन हम है क्वेश्चन टी पढ़ले आप बुझे आंसर कौन हम मैं गोटे मूर्ख पिला भी करदेव 123 नंबर क्वेश्चन द वन वर्ड व्हिच बेस्ट कैरेक्टराइजेस एडोलसेंस इज चेंज
The one word which best characterizes adolescence is change. The change is physiological, sociological and psychological. Who said this? এটা କିଏ କହିଥିଲେ? ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ୍ କରିପାରେ ଏଡୋଲସେନ୍ସ ୱାର୍ଡଟାକୁ ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ। ସେ ୱାର୍ଡଟା କ'ଣ ନା ଚେଞ୍ଜ। ସେ ଚେଞ୍ଜଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ, ମାନେ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଇପାରେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଇପାରେ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାନଲେ ହଲ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଥିଲା ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହଣ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ସିଲ୍ଡ। ତ ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ୟାର ହେବ ବିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହଣ୍ଟ ହେଲା। 123ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ବିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହଣ୍ଟ ହେଲା। 124 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ହିରୋ ୱାର୍ସିପ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ? ହିରୋ ୱାର୍ସିପ୍ ଦେଖାନ୍ତିନି, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପିଆଜେଟ୍ ଥିଓରିରେ ଯେ ହିରୋ ୱାର୍ସିପ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ହୁଏ, ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ଥାଏ, ସେଇଟା ଇନଫାନ୍ସି ହେଇପାରେ ବା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ହେଇପାରେ ବା ଆଡୋଲସେନ୍ସ ହେଇପାରେ ବା ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍, କେଉଁଟା ହେବ ଆମେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିରୋ ୱାର୍ସିପ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖାନ୍ତି। এটা বেশি প্রমিনেন্ট কেউ এজ স্টেজরে বেশি হুয়ে? ফার্স্ট অপশন ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଇନଫାନ୍ସି, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଥିଲା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ଥିଲା ଆଡୋଲସେନ୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି ଥିଲା ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍। ତ ଏହାର ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଆଡୋଲସେନ୍ସ। ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ରେ ପିଲାମାନେ ହିରୋ ୱାର୍ସିପ୍ ଦେଖାନ୍ତି, ହିରୋଗିରି ଦେଖାନ୍ତି ହେଲା। ଇନଫାନ୍ସିରେ ତ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ରେ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ 8ରୁ 10 କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ବେଶୀ ହିରୋଗିରି ଦେଖାନ୍ତି, କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ହିରୋଗିରି ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଆମେ ଲିଡର କ୍ଲାସ୍ର। ତେଣୁ ଏଇଟା ସେଇ ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ରେ ବେଶୀ ହୁଏ ହେଲା। 125 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଆଡୋଲସେନ୍ସ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆଡୋଲସେନ୍ସର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହଁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ସେକ୍ସ, ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ସେକ୍ସ, এটা ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କି ହେଇପାରେ। ନିଡ୍ ଫର୍ ସକ୍ସେସ୍, এটা ବି ତାଙ୍କର ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା। ଡିଜାୟାର ଫର୍ ନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, এটা ବି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇପାରେ। ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ପେନ୍, ନା ଏଟା ହେଇନପାରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁବେଳେ ପେନ୍ର ନୂଆ ନୂଆ ରହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ? ତେଣୁ ଏଟା ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହଁ। ତ ଏହାର ଅପସନ୍ ଡିଟା ହେବ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। 125ର 126 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ରୁବ୍ରିକ୍ସ? ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ରୁବ୍ରିକ୍ସ? ରୁବ୍ରିକ୍ସର ଯେଉଁ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍, ତାର ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଥିଲା ରୁବ୍ରିକ୍ସ ଏଜ୍ ଏ ଟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମେ ବି ୱେଲ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଏଜ୍ ବୋଥ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ୍ डिवाइस और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन डिवाइस। सेकंड ऑप्शन था rubrics as a tool of assessment is helpful for teachers evaluation। थर्ड ऑप्शन था rubrics as a tool of assessment is helpful for parents evaluation। एटा तो केबे होबो नाही। ऑप्शन डी था none of these। ऑप्शन डी था कोन none of these। तो यार बेस्ट ऑप्शन कोन rubrics टा में कोन बा यूज करू देखंतु ऑप्शन डी तो केबे होबो नाही, ऑप्शन सी हम ना कारण पेरेंट्स इवैल्यूएशन एटा हुए ना यूज। रुब्रिक्स एज ए टूल ऑफ द असेसमेंट इज हेल्पफुल फॉर टीचर इवैल्यूएशन एटा भी हुए ना। ऑप्शन एटा किंतु हम रुब्रिक्स एज ए टूल ऑफ असेसमेंट मे बी वेल यूज्ड एज बोथ सेल्फ इवैल्यूएशन डिवाइस और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन डिवाइस। एटा ठीक हो हला। एबार सब ट्रिकी क्वेश्चन देखो 126 नंबर क्वेश्चन हो ट्रिकी क्वेश्चन आपन को माने टिके द्वंद्वर पकेइबो जे कोटा हबो किंतु आपन सब आपन तार आंसर केमिति करिवे म आपन को बताउची। ए भले जे क्वेश्चन आसे ए भले क्वेश्चन आपन आंसर एमिति करिवे आपन जोटा देखिबे पूरा जोटा माने टिके जो ऑप्शनटा पूरा भिन्न लेखा थिबो टिके माने पूरा टिके ट्विस्ट बळे लेखा थिबो सेटा हबो तार यार आंसर मन रखथिबे। ए भले क्वेश्चन दो आंसर हबो सही ऑप्शनटा जो ऑप्शनटा टिके ट्विस्ट बळे तार माने तार लेखाटा थिबो टिके ट्विस्ट बळे टिके माने अन्य मानक ठार कोन थिबो टिके यूनिक थिबो हला। ताको आपन एई भले म आपन को ट्रिक बतेली ए भले आपन करिवे हला। 127 नंबर क्वेश्चन को जीवा। 127 नंबर क्वेश्चन कोन रहउची जे को करिकुलर एक्टिविटीज आर आल्सो नोन एज व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन है आपन अदर करिकुलर एक्टिविटीज, सेकंड ऑप्शन है डिबेट्स एंड ड्रामा एक्टिविटीज, ऑप्शन सी है गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ऑप्शन डी है नोन ऑफ दिस। ऑप्शन डी है कोन नोन ऑफ दिस कोडा हबो 127 ର आंसर कारण डिबेट्स एंड ड्रामा तो हम ना, गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी हम ना, नोन ऑफ दिस भी हम ना, तो यहाँ हम
आम जो को करिकुलर एक्टिविटीज को आम अन्य भाषा कौन कहे ना अदर करिकुलर एक्टिविटीज कौन कहे ना अदर करिकुलर एक्टिविटीज आम कहे है बुझीगला। गोटे मिनिट तो को करिकुलर एक्टिविटीज आम कौन कहे अन्य भाषा अदर करिकुलर एक्टिविटीज आम कहे है এটা जना ये क्वेश्चन ऊपर जना पड़ जाए यार आंसर कौन हम को करिकुलर एक्टिविटी माने कौन ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी आम कहू बा अदर करिकुलर एक्टिविटीज भी आम कहू कि डिबेट्स एंड ड्रामा एक्टिविटीज आम कहूना गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी आम कहूना है नोन ऑफ दिस भी आम कहूना है तो यार सठिक आंसर हो अदर करिकुलर एक्टिविटीज है 38 नंबर क्वेश्चन को जीवा 38 एटा टिके लंगदी पेपर हम है टिके आप ध्यान दे देखिए वीडियो को इवैल्यूएशन इज व्हाट इवैल्यूएशन कौन ना इवैल्यूएशन इज सिमिलर विथ मेजरमेंट एटा हम कि ना इवैल्यूएशन एटा कौन ना मोर कम्प्रेहेंसिव देन मेजरमेंट हो पारे लेस कम्प्रेहेंसिव देन मेजरमेंट हम ना नोन ऑफ दिस एटा केबे भी हम ना तर सठिक आंसर कौन हम मेजरमेंट सहित केबे तो सिमिलर तो एटा केबे भी हम ना मोर कम्प्रेहेंसिव देन मेजरमेंट हाँ एटा हबार चांस अच्छी लेस कम्प्रेहेंसिव देन मेजरमेंट ठारू एटा सब कौन ना कम्प्रेहेंसिव लेस कम्प्रेहेंसिव केबे हम ना कौटा इवैल्यूएशन हाँ कि ना तो ये भी हम ना ऑप्शन डी भी हम ना तो सठिक आंसर कौन ना ऑप्शन बी बुझीगला ट्रिकी क्वेश्चन है आप पाइबे सी सी स्टैंड फॉर एटा आप मैंने जानी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन तो सठिक आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी है देखो ये ट्रिकी करदेला आप कम्प्रेहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ना आगे आसो कंटिन्यूअस तापर आसो कम्प्रेहेंसिव ऑप्शन सी हम यार ठीक आंसर है 30 नंबर क्वेश्चन वन रिसेंट ट्रेंड इन इवैल्यूएशन इन स्कूल एजुकेशन इज व्हाट गोटे रिसेंट ट्रेंड आसछे स्कूल एजुकेशन इवैल्यूएशन से कौन ना मंथली टेस्ट ना ग्रेडिंग सिस्टम एनुअल एग्जामिनेशन ना हाफ इयरली एग्जामिनेशन ना एबे आसी कौन ग्रेडिंग सिस्टम आसी आपनकर नुआ इवैल्यूएशन सिस्टम है एसबू सहित आपंकर सब पुराणा सिस्टम मंथली टेस्ट पुराणा एनुअल एग्जामिनेशन पुराणा हाफ इयरली पुराणा किंतु ग्रेडिंग टा नुआ आसी है which of the following is a step of test which of the following is a step of test construction एमानक मध्यरु कोटा गोटे स्टेप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन कोटा रिलायबिलिटी ना आपनकर ऑप्शन बी देला वैलिडिटी ऑप्शन सी देला प्लानिंग ऑप्शन डी देला नॉर्म्स कोटा हबो एमानक मध्यरु कोटा गोटे टेस्ट कंस्ट्रक्शन लो रिलायबिलिटी तो हबो नाही वैलिडिटी भी हबो नाही नॉर्म्स भी हबो नाही प्लानिंग हबो 37 कोन हबो प्लानिंग हम है 132 the possibility of biasness of the teacher is most in biasness माने पात्र अंतर करवा जो पॉसिबिलिटी रही संभावना टीचर रो गोटे शिक्षकर कौन से बेसी हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम से बेसी ना ऐसे टाइप क्वेश्चन हम ना आपंकर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम ना फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप आंसर रे हम देखो ऑब्जेक्टिव टाइप तो क्वेश्चन कदापि हो पार ना कारण ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपंकर आंसर से आपंकर परमानेंट आंसर गोटे थी से टीचर से किसी भी बायसनेस कर पार ये पिला को भल नंबर देदेवी से पिला को भल नंबर दे पारि तार जी पिला ठीक कर भल नंबर पाइबा योग्य किंतु ऐसे टाइप क्वेश्चन कौन मैंने जो टीचर पात्र अंतर कर दे पारे हूँ तो गोटे पिला टिके खराब लिखिथो ताकू भल नंबर दे पारे जो पिला टिके भल लिखिथो ताकू कम नंबर दे पारे से पात्र अंतर कर दे पारे सेठी कौन ऐसे टाइप क्वेश्चन रे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी करि परिबो नै कारण शॉर्ट आंसर टाइप रे कोन आपनकर क्वेश्चन आंसर कोन गोटे सेंटेंस रे हिताय गोटे सेंटेंस रे हितले कोन हो गोटे सेंटेंस रे हितले कोन हो माने सब पिलांकर आंसर समान ही थाए तो सेथरे भी किछि पात्र अंतर करि परिबो नाही फिल इन दी ब्लैंक रे भी करि परिबो नाही कारण सेथरे भी आपनकर जो आंसर टा हबो सेटा आपनकर समस्त समान आंसर हबो हो कि ना तो कोडी करिवो बाइसनेस कोडी आसीबो ना से टाइप क्वेश्चन आसीबो हैला 37 नंबर क्वेश्चन The evaluation which is conducted at the end of a course is called बढ़िया क्वेश्चन देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ए क्वेश्चन भी आसे बहुत समय एटा भी बहुत समय आसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जोटा आम लास्ट समय करूँ पूरा कोर्स रो एंड रे करूँ से कौन कहे आम जाने समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कौन मुझे बुझुची फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हूँ कौन जोटा क्लासरूम समय अर्थात मैंने गोटे पिला क्लास रे
जॉइन कला क्लास जॉइन कला पर आम जो मंथली टेस्ट नौ यूनिट टेस्ट हुए आपंकर वीकली टेस्ट हुए सेटा आप कौन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कौन हुए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन आप कौन केबे हुए आपंकर जोड़ा आपंकर जॉब फॉब क्षेत्र में हुए जोड़ा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन समिट इवैल्यूएशन कौन जोड़ा एंड ऑफ क्लास रे हुए माने पूरा कोर्स रे हुए सेटा आपंकर समिट इवैल्यूएशन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन डायग्नोस्टिक आम पिलार डायग्नोस करूँ पिला कौन दुर्बल कौन पाई दुर्बल रोचे तार आम डिटेल क्राइटेरिया बनाऊ और तार आम कौन नौ तार रिमेडियल मेजर आम नौ है तो जो कोर्स एंड रे हुए कौन समेटिव इवैल्यूएशन मन रखु 134 कौन कौन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय किए प्रिपेयर करते नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 प्रिपेयर किए करची 134 नंबर क्वेश्चन न्यूपा करची कि ना आईसीएसई करची कि ना सीबीएसई करची ना एनसीईआरटी करची एनसीईआरटी करची किए करची एनसीईआरटी करची है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 टा किए प्रिपेयर करची ना एनसीईआरटी है किए करची एनसीईआरटी आज्ञा है एनसीईआरटी करची 135 नंबर क्वेश्चन को जीवा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडिंग मेथड्स grades are provided on the basis of the relative positions of the students relative position माने कौन ranks of the students in their class or group है एमान मध्यरु कौ ग्रेडिंग मेथड रे ग्रेड गुडी को प्रोवाइड करा जाए ऑन दी बेसिस ऑफ दी रैंक है ग्रेड गुडी को प्रदान करा जाए केमती ना पिला मानक रैंक अनुसार से मानक क्लास रे कोडा फर्स्ट ऑप्शन दला आपन रिलेटिव ग्रेडिंग मेथड सेकंड ऑप्शन दला आपन एब्सोल्यूट ग्रेडिंग मेथड थर्ड ऑप्शन दला आपन क्राइटेरियन लास्ट ऑप्शन दला आपन नोन ऑफ दिस है तो ठीक आंसर कौन हम 135 135 ठीक आंसर आपन हम रिलेटिव ग्रेडिंग मेथड है 136 ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन स्कूल एजुकेशन इज व्हाट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जेटा केंद्र जेटा कि बेसी स्पॉन्सर्ड करूची माने केंद्र सरकार स्पॉन्सर्ड करथवा स्कीम स्कूल उपरे स्कूल एजुकेशन उपरे कोडा फर्स्ट दला आपनकर मॉडल डिग्री कॉलेज सेकंड ऑप्शन दला आपनकर एकेडमिक स्टाफ कॉलेज एटा तो केबे होबो नै ऑप्शन सी दला मिड डे मील स्कीम ऑप्शन डी दला हैप्पीनेस करिकुलम एटा भी होबो नै हैप्पीनेस करिकुलम भी होबो नै 136 रो ठीक आंसर कोन होबो मिड डे मील टा होबो मिड डे मील टा होची एटा पूरा केंद्र सरकारंकर स्पॉन्सर स्कीम है स्कूल एजुकेशन पाई एटा केंद्र सरकारंकर स्पॉन्सर स्कीम है तो मिड डे मील मॉडल डिग्री कॉलेज भी होबो नै बुझिला 137 नंबर क्वेश्चन आटू जीवा द स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन आर एजुकेशन रो स्टेक होल्डर माने कोन तृतीय माने थर्ड पर्सन एजुकेशन रो शिक्षा रो को माने स्टेक होल्डर माने थर्ड पर्सन को माने फर्स्ट ऑप्शन देछि आपन ओनली स्टूडेंट्स ना ओनली एई सब वर्ड जेतल आसीबो आपन ध्यान देबे ओनली स्टूडेंट एबा केबे आंसर होबो नै ओनली माने इफ एलोन एई सब वर्ड जोटी थिबो से सब को आपन कोन करिवे से को इग्नोर करिवे से सब ऑप्शन केबे भी आपन आंसर होबो नै हला एई सब वर्ड को इग्नोर करिवे स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड टीचर एटा हबो आपन आंसर हला 138 नंबर वर्ड को जीवा एन एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल मोटिव्स इज फिजियोलॉजिकल गोटे शारीरिक मोटिव रो एग्जांपल कोन फूड शारीरिक मोटिव रो एग्जांपल कोन हबो फूड बुक तो हबो नाही बुक हबो नाही शारीरिक मोटिव एटा शारीरिक फिजियोलॉजिकल मोटिव रो एग्जांपल नो वेल्थ हबो नाही ड्रेस हबो नाही किंतु फूड टा हबो आपनकर कोन हबो फूड टा हबो एटा शरीर पई दरकार हला द थियोरी ऑफ हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ नीड्स the theory of hierarchical order of needs ranging from physiological needs to self actualization need was given by के देथिले एटा hierarchical theory के देथिले जानि छी आपण माने physiological needs to self actualization needs एटा के देथिले बर्नार्ड देथिले ना एटिंगसन देथिले ना मास्लो देथिले के देथिले मास्लो आमे कहूनु कि मास्लो hierarchical order of needs आमे कहूनु मास्लो हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ नीड्स बीएड आपण माने पढिथिबे एटा फैक्चुअल क्वेश्चन हला आपण माने खाली एटा मन रखियार अछि एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा भी आसे बहुत समय एग्जाम रे बहुत समय आसे एटा हला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन
तो 40 नंबर क्वेश्चन आड़क जा वन बेसिक फैक्टर इनफ्लुएंसिंग लर्निंग सब गोटे मौलिक फैक्टर मौलिक उपादान जोटा कि इनफ्लुएंस करुच्ची लर्निंग को कौन से फास्ट ऑप्शन देला आपणकर फ्रेंड्स गाइडेंस ना यहाँ हम ना सेकेंड ऑप्शन देला बार्थ ऑफ चाइल्ड सेकेंड थर्ड ऑप्शन देला सेक्स ऑफ द चाइल्ड भी हम ना बार्थ ऑफ द चाइल्ड भी हम ना रेडीनेस आग्रहता रेडीनेसटा हूँ आपंकर गोटे बेस्ट इनफ्लुएंसिंग फैक्टर लर्निंग है यदि आपंकर रेडीनेस आसब ना माने आग्रह आसब ना तो आप लर्निंग करेंगे ना डिस्कालकुलिया इज एसोसिएटेड विथ व्हाट डिस्कालकुलिया क्या सहित संबंध डिस्कालकुलिया क्या सहित संबंध देखो यहाँ यार ट्रिक केमी आपको बताऊँ ये कालकुलिया गोटे शब्द अच्छी देखो यहाँ डिस्टा आप छाड़ी दिखाँ कालकुलिया कालकुलिया से भाव कालकुलिया माने कौन कालकुलेसन आमको कौन करा पड़ो ना कालकुलेसन करा पड़ो कौन करा पड़ो ना कालकुलेसन करा पड़ो तेणु आप जब भी जानना डिस्कालकुलिया क्या सहित एसोसिएटेड ठीक है आप भावी ने कालकुलिया माने कालकुलेसन तो कालकुलेसन कौन कालकुलेसन मैथमेटिक्स आसो आउ कौन आसो ना तो ऑप्शन देखने कौन कौन अच्छी ऑप्शन अच्छे आपंकर डिफिकल्टी इन एरिथमेटिकल स्किल हाँ ताले एटा हो पार आउ कौन देखिए देखिदेवे डिफिकल्टी इन रीडिंग स्किल ना एटा हम ना डिफिकल्टी इन राइटिंग स्किल एटा हम ना डिफिकल्टी इन इंग्लिश स्किल एटा हम ना किंतु कालकुलिया अच्छे माने कालकुलेसन शब्द अच्छे माने एटा एरिथमेटिक सहित यार संबंध रही तो यार जो आंसर कौन हम ना डिफिकल्टी इन एरिथमेटिकल स्किल्स है आखि बुझिक आप मारे आखि बुझिकी मारे डिस्कालकुलिया माने कौन ना डिफिकल्टी इन एरिथमेटिकल स्किल है यहाँ सहित ही संबंध एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए क्वेश्चन टी प्रति माने प्रति वर्ष ए क्वेश्चन टी आसे बहुत ही इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है 42 नंबर क्वेश्चन को जीवा टेलीविजन कम्स अंडर डैश टेलीविजन आम कौन देखू आपको गोटे आइडिया बताऊँ टेलीविजन आम ऑप्शन देखा आम आगे मुझे जस्ट गोटे आइडिया देवी टेलीविजन आम कौन देखू पिक्चर भी देखू ता सहित साउंड भी शुणु है ताले कौन होगा ऑडियो विजुअल होगा कि नहीं मैंने आम ऑडियो भी शुणुचे मैंने जनकर साउंड भी शुणुचे जनकर पिक्चर भी देखुचे तो सेटा कौन होगा ऑडियो विजुअल तो टेलीविजन ऑप्शन ये कौन देला ऑप्शन ये आपंकर देला ऑडियो एड सेकेंड ऑप्शन देला विजुअल एड थर्ड ऑप्शन देला आपंकर ऑडियो विजुअल एड लास्ट देला नॉन ऑफ दिस तो नॉन ऑफ दिस तो हम ना ऑडियो एड भी आपंकर हम ना विजुअल एड भी आपंकर हम ना किंतु ऑडियो विजुअल एड आपंकर हम कहीं हम कारण टेलीविजन आम पिक्चर देखा सहित भी आम जनकर वॉइस को भी आम शुणी पार्छु है 143 नंबर क्वेश्चन को जीवा द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द इन्फांट बिगिन्स फ्रॉम केतबेले हुए गोटे लैंग्वेज डेवलपमेंट गोटे पिलार जो भाषार विकास गोटे इन्फांटर है 2 वर्ष पिलार 0 ରୁ 2 वर्ष पिलार बिगिन्स आरंभ हुए केतबेले कौ समय आरंभ हुए फास्ट स्माइल आरंभ हुए कि ना ना स्माइल के आरंभ हम ना स्माइल आरंभ हो कि ना स्माइल हम ना बार्थ क्राई आरंभ हम बार्थ क्राई आरंभ हम लगुच आपन को बार्थ क्राई आरंभ हबार संभावना रही कारण प्रथम कांदरू ही तार लैंग्वेज डेवलपमेंट आरंभ हुए फास्ट फिडिंग आरंभ हुए ना कॉलिंग माँ ना एटा भी नुह बार्थ क्राई आरंभ हुए आपंकर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट आपंकर इन्फांटर स्टार्ट हुए आपंकर बार्थ क्राई पिलार जो जन्म समय जो कांदे पिलाटा से समय तार आरंभ हो जाए लैंग्वेज डेवलपमेंट जो क्या क्या कर पिलाटी कांदे से समय तार लैंग्वेज डेवलपमेंटा स्टार्ट हुए है से भी आम कहूनु कि लोकल भाषा जे पिला जन्म है जो पिला कांदे ना जन्म है समय जो पिला कांदे ना से पिला ठीक लैंग्वेज डेवलपमेंट हो पार ना अर्थात से पिला ठीक भाव में कथबार्ता करना है बुझेगा तो ये कौन हम आंसर बार्थ क्राई बुझेगा 44 नंबर को जीवा 44 नंबर क्वेश्चन को जीवा कौन रही आंसर देखा 44 रही आपंकर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज फॉर डैश मल्टीलिंगुअल अर्थात विभिन्न भाषा रो शिक्षा अर्थात विभिन्न मल्टीलिंगुअल मान कौन विभिन्न भाषा आम शिक्षा यहाँ को क्या आम दे था मल्टीलिंगुअल एजुकेशन क्या फास्ट ऑप्शन देला आपंकर ट्राइबल एजुकेशन सेकेंड ऑप्शन देला आपंकर गर्ल्स ओनली ये ओनली फॉली सब वर्ड जो आसो एग्जाम माने ऑप्शन रे ये सब वर्ड को आप इग्नोर करेंगे पूरा ये सब ऑप्शन आपंकर हम ना आंसर थर्ड ऑप्शन कौन देला आपंकर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन ओनली ना एटा भी हम ना वीकर चिल्ड्रेन ओनली ओनली आसला मैंने हटि दिंतु तो यार सठिक आंसर कौन हम यार सठिक आंसर कौन हम ए हम आपंकर ट्राइबल चिल्ड्रेन हम यार आंसर है यार आंसर कौन हम ना ट्राइबल चिल्ड्रेन है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन आम ट्राइबल चिल्ड्रेन को आम दबू कारण से विभिन्न भाषा कथबार्ता जानती ना तेणु यहाँ रही
Which of the following is not a stage of cognitive development according to Piaget? Piagetଙ୍କ ମତରେ ହେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ ନୁହଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ପଢିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପସନ ପଢିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିରିୟଡ଼ ଅଫ ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ଆଡାପ୍ଟେସନ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ତ ହବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ତ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ କଥା ପିଆଜେଟ୍ କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଟା ରହିବ। ଏଟା କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କ'ଣ ଷ୍ଟେଜ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ ହେଉଛି ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ସିମ୍ବୋଲିକ ଏଣ୍ଡ ପରସେପଚୁଆଲ ଥଟ୍। ଏଟା ବି କହିଥିଲେ ସେ, ସିମ୍ବୋଲିକ ଏଣ୍ଡ ପରସେପଚୁଆଲ ଥଟ୍ କଥା ବି କହିଥିଲେ। ଦି ପିରିୟଡ଼ ଅଫ ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ଥଟ୍, ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ବି ରହିବ, ଏଟା ବି କହିଥିଲେ ସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ କ'ଣ, ଦି ପିରିୟଡ଼ ଅଫ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ। ନା ଏଇଟା ରହିବନି। 145 ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ତାହେଲେ? ଡି ହବ। ସେ କହିଛି ନା ନଟ୍, କୋଉଟା ଷ୍ଟେଜ ନୁହଁ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ ଡି ହବ ହେଲା। ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ କଥା ସେ କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ କଥା ସେ କହିଥିଲେ, ସିମ୍ବୋଲିକ କଥା ବି କହିଥିଲେ, ତାପରେ ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର କଥା ବି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ କଥା ସେ କହିନଥିଲେ ହେଲା। ତ ଆନ୍ସର ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଅପସନ ଡି। 44 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ନୁହଁ? କୋଉଟା ନୁହଁ? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇନେଟ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାୱାର ଏଣ୍ଡ ନଟ୍ ଏକ୍ୱାର୍ଡ। ଏଟା 44 ନମ୍ବର। ହଁ ଏଟା ତ ସତ, ଏଟା ତାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍। ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନେଟ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏଣ୍ଡ ନଟ୍ ଏକ୍ୱାର୍ଡ। ଏଟା ଆମେ ହାସଲ ନିଜେ କରିପାରୁନା, ଏଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଏଟା ମାନେ ତାର ନିଜର ତାର ଏଟା ଗୋଟେ ପାୱାର ହେଲା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାୱାର ସେଟା। ତାପରେ ପାୱାର ଅଫ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡିଫର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଏଟା ବି ହବ ତାର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍, ଏଟା ବି ହବ। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ ସି ଥିଲା ହେରିଡିଟି ଏଣ୍ଡ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଗୁଡ୍ ଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ହଁ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଯେଉଁ ହେରିଡିଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶାନୁକ୍ରମଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ, ଏଟା ବି ହବ। ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ କ'ଣ ଦେଲା ନା ବଏଜ୍ ଆର୍ ମୋର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଗାର୍ଲସ। ନା ଏଇଟା ଭୁଲ। ତ ସେଇଠି ପଚାରିଛି କ'ଣ? ନଟ୍ ପଚାରିଛି, କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ନୁହଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ନା ଡି ହବ, ବଏଜ୍ ଆର୍ ମୋର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଗାର୍ଲସ। ଏଟା କେବେ ନୁହଁ ହେଲା। 147 ଆଡ଼କୁ ଯିବା। 147 କ'ଣ କହୁଛି? ଦି ୱାର୍ଡ ପୁବର୍ଟି ଇଜ୍ ଡିରାଇଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ କୋଉଥିରୁ ଆସିଛି? ପୁବର୍ଟିଟା ପୁବର୍ଟାସରୁ ଆସିଛି, ନା ପୁବର୍ଟରୁ ଆସିଛି, ନା ପୁବର୍ଟିରୁ ଆସିଛି, ନା ପୋବ୍ରୁ ଆସିଛି? କୋଉଥିରୁ ଆସିଛି? ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି କୋଉଥିରୁ? ନା ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ ପୁବର୍ଟାସରୁ ଆସିଛି। କୋଉଥିରୁ? ପୁବର୍ଟାସରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଟିକେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବେ। Which of the following conditions influences adolescents self concept? Which of the following conditions, को कंडीशनटा प्रभावित करे adolescents रो सेल्फ कॉन्सेप्ट को हैला। गोटे adolescents रो सेल्फ कॉन्सेप्ट को कोउटा माने এই চারটা অপশন ভিতর কো অপশনটা মানে প্রভাবিত করে? তো অপশন কোন ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ফুড হ্যাবিট ଦେଇଛି, appearance ଦେଇଛି, টাইপ অফ ভেহিকল ওয়ান হেজ, টাইপ অফ ଟ୍ୟୁସନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ଆଟେଣ୍ଡସ୍। ନା ଏଟା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଏଟା ଏପିୟରାନ୍ସ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଏପିୟରାନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ତ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, ଏଟା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ। ଏପିୟରାନ୍ସ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ହେଲା। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଭେହିକଲ ୱାନ୍, କାହାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏଟା କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍, କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛି ଆଟେଣ୍ଡ କରେ, ଏଟା ବି ପ୍ରଭାବିତ ପକାଇ ପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏପିୟରାନ୍ସ, ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏପିୟରାନ୍ସ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭଲ ନା ଖରାପ, ଏଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଆଡolescence ପିରିୟଡ଼ ହେଲା। तो एटार आंसर कौन हम? एपियरेंस। 149 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कोडा मानक भितर करेक्ट नुह अबाउट डेवलपमेंट, विकास विषय रे जो निम्नलिखित ऑप्शन मानक मध्यरु कोडा ठीक नुह? फर्स्ट ऑप्शन देला आपनकर डेवलपमेंट फॉलोज ए डेफिनाइट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न। डेफिनाइट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न है कौन देला? एटा तो हम एटा तार गोटे ठीक स्टेटमेंट क्या डेवलपमेंट कारण डेवलपमेंट फॉलो करे आपनकर गोटे डेफिनाइट गोटे स्वतंत्र एंड प्रेडिक्टेबल जहाँ अनुमान कर से पैटर्न टाक से फॉलो करे है।
এটা হব ইচ ফেজ অফ ডেভেলপমেন্ট হ্যাজ ক্যারেক্টারিস্টিক বিহেভিयर हाँ এটা भी হব কারণ ডেভেলপমেন্টর প্রত্যেক ফেজ পাই তার গোটে ক্যারেক্টারিস্টিক বিহেভিयर ଅଛି ହଁ କି ନା অল ইন্ডিভিজুয়ালস আর ডিফরেন্ট নিশ্চিত কারণ প্রত্যেক আমি পড়িଛୁ যে দেয়ার ইজ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফরেন্স ইন এভরি ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল গোটে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফରେନ୍ସ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଟା ବି ଠିକ୍ ହବ ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ବି ଠିକ୍ ତାପରେ କ'ଣ ନେଚର ଅଫ୍ ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡିଟରମିନ୍ଡ ଏଟ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ନା ଏଇଟା ଭୁଲ ବିକାଶର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିଟା ଏଇଟା କେବେ ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ କେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା ତ ଏଟାର ଠିକ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜିକାର ଏଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବୁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ performance test of intelligence is mostly useful for what जो इंटेलिजेंस रो परफॉर्मेंस टेस्ट टा एटा सबुठार बेसी दरकारी कहा पई फॉरेनर मान को पई दरकार बेसी ना ए आंसर केबे ए बळे आंसर जो ऑप्शन थियो ए बळे ऑप्शन को आपण पूरा इग्नोर करिवे सेकंड ऑप्शन कोन देला ना इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन पई इंटेलिजेंस रो आवश्यकता अछि परफॉर्मेंस टेस्ट रो जोकर अछि कि the performance test for intelligence is mostly useful for what तो यार आंसर कौन हम यार आंसर देला आपनकर फर्स्ट ऑप्शन देला फॉरेनर सेकंड ऑप्शन देला आपनकर इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन थर्ड ऑप्शन देला आपनकर पुअर चिल्ड्रन लास्ट ऑप्शन देला आपनकर ट्रांसजेंडर पर्सन देखो यार आंसर हम आपनकर फॉरेनर सब कारण बाहरिया जो आसंती पिला तांको ऊपर एटा बेसी जदि हम प्रयोग करिवा ताले परफॉर्मेंस टेस्टटा काम दबो इंटेलिजेंस रो इमोशनल डिस्टर्ब चिल्ड्रन में एटा करा जाय नाही पोर चिल्ड्रन पे भी करा जाए नाही ट्रांसजेंडर पे भी केबे करा जाए नाही तो यार सटीक आंसर होची कोन फॉरेनर्स हला तो आज पई हमें एठी रखुछु परवर्ती पर्याय रे आपन पई पुनी अन्य किछि क्वेश्चन हमें आनिबु नमस्कार।